महाभारत कोई पुरानी कथा नहीं है। वो आज भी हमारे जीवन में घटती है। हर ऑफिस, हर घर, हर इंसान के भीतर में एक कुरुक्षेत्र है। अगर मैं आपसे पूछूं, आज के समय में अर्जुन कौन है? क्या वो कोई महायोद्धा है? क्या उसके हाथ में गांडीव धनुष है? नहीं। आज का अर्जुन सुबह अलार्म की आवाज से उठता है, भीड़ भरी बस या ट्रेन में सफर करता है, ऑफिस में बॉस की डांट सुनता है, घर लौटकर थकान और चिंता के साथ सो जाता है, और सबसे बड़ी बात, वो रोज एक युद्ध लड़ता है बिना किसी हथियार के। महाभारत अगर आज होती तो कुरुक्षेत्र कोई मैदान नहीं होता। कुरुक्षेत्र होता हर ऑफिस, हर घर, हर इंसान का मन। महाभारत में युद्ध दो सेनाओं के बीच था। आज युद्ध है सही और गलत के बीच, ईमानदारी और समझौते के बीच, आत्मसम्मान और नौकरी के डर के बीच। आज का कुरुक्षेत्र है वो मीटिंग रूम जहां सच बोलने की हिम्मत नहीं, वो घर जहां रिश्ते निभाने की मजबूरी है, वो मन जहां रोज सवाल उठते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूं? और ठीक ऐसे ही कुरुक्षेत्र में खड़ा है आज का अर्जुन। आज का अर्जुन कोई राजा नहीं, वो एक आम इंसान है। कोई आईटी कंपनी का कर्मचारी, कोई सरकारी नौकरी की तैयारी करता युवा, कोई छोटा व्यापारी, कोई माँ बाप जो बच्चों के लिए खुद को भूल गया। आज का अर्जुन काबिल है, पर डरा हुआ है, सपने हैं पर जिम्मेदारियों से दबा हुआ है, लड़ना चाहता है पर डरता है हार से। महाभारत में अर्जुन युद्ध से पहले कांप गया था। आज का अर्जुन भी कांपता है। अगर मैंने आवाज उठाई तो नौकरी चली जाएगी, अगर मैंने सच बोला तो लोग साथ छोड़ देंगे। यही है आधुनिक अर्जुन की विषाद। महाभारत में अर्जुन ने कहा था, अपने ही लोगों को कैसे मारूं। आज अर्जुन कहता है, अपनों के खिलाफ कैसे जाऊं, भ्रष्ट सिस्टम में ईमानदार कैसे बनूं, गलत आदेश मानने से कैसे इनकार करूं, समाज की उम्मीदों से कैसे लड़ूं। आज भी अर्जुन का हाथ कांपता है। बस फर्क इतना है कि आज उसके सामने कृष्ण दिखाई नहीं देते, या शायद कृष्ण आज भी हैं पर हम सुन नहीं पा रहे। आज का कृष्ण कोई रथ हाँकने वाला देवता नहीं, आज का कृष्ण है आपकी अंतरात्मा, सही निर्णय की आवाज, वो एक लाइन जो अंदर से आती है, डर मत, सही कर। कभी वो आवाज बनती है किसी किताब की सीख, किसी माता पिता की सलाह, किसी गुरु का वाक्य। भगवत गीता आज भी वही कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। पर आज का अर्जुन चाहता है पहले गारंटी, पहले सुरक्षा, पहले सबका साथ, और यहीं से युद्ध और कठिन हो जाता है। आज की महाभारत तलवारों से नहीं लड़ी जाती, ये लड़ी जाती है निर्णयों से, ईमानदारी से, अकेले खड़े होने के साहस से। हर बार जब आप गलत के खिलाफ खड़े होते हैं, शॉर्टकट से मना करते हैं, सच चुनते हैं, आप अर्जुन बन जाते हैं। और हर बार जब आप डर कर पीछे हटते हैं, कौरव जीत जाते हैं। महाभारत में अर्जुन जीता क्योंकि उसने कृष्ण की बात मानी। आज का अर्जुन भी जीत सकता है अगर वो अपने डर से ऊपर उठे, अपने कर्म पर विश्वास करे, सही को चुनने की आदत डाले। महाभारत कोई पुरानी कहानी नहीं, वो हर दिन दोहराई जाती है। हर सुबह जब आप सही और गलत में से एक चुनते हैं, महाभारत शुरू हो जाती है। तो सवाल ये नहीं कि आज का अर्जुन कौन है, असल सवाल है, क्या आप अपने अंदर के अर्जुन को पहचानते हैं? अगर पहचानते हैं तो याद रखिए, कृष्ण भी वही है, बिल्कुल आपके अंदर। दूसरा दृश्य, अगर अर्जुन हार जाता तो क्या होता? या अगर महाभारत में अर्जुन युद्ध नहीं करता तो क्या होता? धर्म हार जाता, अन्याय जीत जाता। आज भी वही होता है। जब आज का अर्जुन डर के कारण चुप रह जाता है तो अधर्म ताकतवर हो जाता है। आज का अर्जुन चुप रहता है जब ऑफिस में गलत हो रहा होता है, ईमानदार आदमी को दबाया जाता है, झूठ और चापलूसी को आगे बढ़ाया जाता है। वो सोचता है, मेरे बोलने से क्या बदलेगा? और बस यहीं से कुरुक्षेत्र में कौरवों की जीत शुरू हो जाती है। आज के कौरव सिर्फ लोग नहीं हैं, वो आदतें हैं, जैसे लालच, डर, आराम की लत, चलता है वाला रवैया। दुर्योधन आज सूट बूट में आता है और शकुनी एक्सेल शीट और चालाक शब्दों से पासा फेंकता है। भीष्म आज भी खड़े हैं, सब कुछ जानते हुए पर चुप। महाभारत में भीष्म ने अधर्म देखा पर प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। आज भी सीनियर अधिकारी, अनुभवी लोग, बुजुर्ग, समाज सब जानते हैं
पर कहते हैं अब क्या ही कर सकते हैं। याद रखिए, जब भीष्म चुप रहते हैं तब द्रौपदी का चीरहरण होता है। आज की द्रौपदी, वो लड़की जो प्रतिदिन रास्ते में बुरी नजरों का सामना करती है, वो कर्मचारी जिसे सबके सामने नीचा दिखाया जाता है, वो ईमानदार इंसान जिसकी आवाज दबा दी जाती है, और सवाल वही, कोई अर्जुन नहीं है क्या? अर्जुन तो है, डरकर पीछे छुपा हुआ कृष्ण के इंतजार में। तो फिर कृष्ण कहां है? कृष्ण तो है, पर वो हस्तक्षेप नहीं करते। वो इंतजार करते हैं आपके निर्णय का। आज भी कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, पर कदम तुम्हें उठाना होगा। कृष्ण मार्ग दिखाते हैं, युद्ध अर्जुन को ही लड़ना पड़ता है। लेकिन जब अर्जुन नहीं लड़ता, सिर्फ वो नहीं हारता, समाज हारता है, आने वाली पीढ़ी हारती है, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं, चुप रहो, सुरक्षित रहो। और यही कलयुग की सबसे बड़ी हार है। महाभारत में अर्जुन लड़ा, इसलिए धर्म जीता। आज भी अगर अर्जुन लड़ेगा तो बदलाव आएगा। पर एक सवाल है, क्या हर अर्जुन को युद्ध लड़ना चाहिए, या कभी रुक जाना भी धर्म होता है? महाभारत में अर्जुन ने युद्ध लड़ा और वो सही था, लेकिन अगर हर परिस्थिति में युद्ध ही सही होता तो कृष्ण नीति की बात क्यों करते? कृष्ण ने अर्जुन से ये नहीं कहा बस लड़ो। कृष्ण ने पहले धर्म और अधर्म की शिक्षा दी। युद्ध से पहले विवेक जरूरी है। आज के समय में हर बहस युद्ध नहीं, हर विरोध सही नहीं, हर गुस्सा धर्म नहीं। आज का अर्जुन अगर बिना सोचे लड़ेगा तो वो धर्म नहीं, अहंकार की सेवा करेगा। युद्ध नहीं लड़ना चाहिए जब लड़ाई सिर्फ ईगो के लिए हो, मैं सही हूं साबित करने के लिए, जब आप अंदर से शांत नहीं हैं, जब आप परिणाम की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। गुस्से में लिया गया निर्णय कौरवों को ताकत देता है, कर्म का फल टालना संभव नहीं। कृष्ण कहते हैं, शांत चित्त से लिया गया कर्म ही धर्म होता है। मौन भी एक युद्ध है। कभी कभी सबसे कठिन युद्ध चुप रहना होता है। लेकिन ध्यान रहे, ये डर की चुप्पी नहीं होनी चाहिए। ये वो मौन है जो समय को खुद बोलने देता है, जो सही अवसर की प्रतीक्षा करता है, जो खुद को मजबूत बनाता है। भीम हमेशा नहीं बोलता था, लेकिन जब बोला, युद्ध समाप्त हो गया। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, हर युद्ध में उतरना आवश्यक नहीं, पर जब उतरना हो तब पीछे मत हटना। आज का अर्जुन अक्सर उल्टा करता है, बेकार की लड़ाइयां लड़ता है, जरूरी युद्ध से भागता है। यही कारण है कि मन अशांत रहता है। असली अर्जुन कौन है? असली अर्जुन वो नहीं जो हर बात पर तलवार उठा ले। असली अर्जुन वो है जो सही समय पहचानता है, जो डर के बावजूद सही चुनता है, जो लड़ता है। पर नफरत के बिना कृष्ण ने अर्जुन को योद्धा नहीं बनाया, धर्म का वाहक बनाया। आज अगर आप यदि डर के कारण गलत पर चुप है तो ये अधर्म है। आप चुप रहकर गलत के खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो ये धर्म है। फर्क सिर्फ नियत का है। युद्ध बाहर नहीं, पहले भीतर जितना पड़ता है। महाभारत हमें केवल लड़ना नहीं सिखाती, समझना सिखाती है। हर अर्जुन को युद्ध नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन हर अर्जुन को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जब समय आता है तब कृष्ण सिर्फ मार्गदर्शन देते हैं, धनुष आपको ही उठाना होता है। अगर कृष्ण आज होते तो हमें क्या सलाह देते? कल्पना कीजिए, आप थके हुए हैं, मन भारी है, जिंदगी सवालों से भरी है, और अचानक कोई शांत आवाज कहती है, अर्जुन, तुम अकेले नहीं हो। अगर कृष्ण आज होते तो शायद वो किसी मंदिर में नहीं, आपके मन के बीच खड़े होते। कृष्ण कहते, तुम थके इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम ज्यादा काम करते हो। तुम थके हो क्योंकि तुम अपने मन के विरुद्ध जी रहे हो। आज का अर्जुन वो कर रहा है जो उसे परिस्थितिवश करना चाहिए, पर वो नहीं कर रहा जो उसे सही लगता है। यही द्वंद्व सबसे बड़ी थकान है। कृष्ण कहते, मैंने कभी नहीं कहा कि परिणाम तुम्हारे हाथ में है, पर अर्जुन आज यही चाहता है, गारंटी, सुरक्षा, तारीफ। कृष्ण मुस्कुराकर कहते, कर्म की पवित्रता परिणाम से नहीं, नियत से तय होती है। अगर तुम सही कर रहे हो और डर रहे हो तो डर गलत नहीं, डर के बावजूद कर्म करना ही धर्म है। अर्जुन पूछता, लोग क्या कहेंगे? कृष्ण कहते, लोगों की आवाज तुम्हारे मन से ज्यादा तेज हो गई है। आज का अर्जुन
दूसरों की राय में जी रहा है, अपनी अंतरात्मा को म्यूट कर चुका है। कृष्ण कहते, जिस दिन तुमने खुद की सुनी उसी दिन मेरा वास तुम्हारे भीतर होगा। कृष्ण कहते हैं, डर का सम्मान करो। कृष्ण डर को दुश्मन नहीं कहते। वो कहते हैं, डर बताता है कि तुम सच के करीब हो, लेकिन चेतावनी भी देते हैं, डर को सारथी मत बनाओ, डर को पीछे बैठने दो, रथ की कमान उसे मत सौंपो। कृष्ण शांत होते हैं और फिर कहते हैं, अर्जुन, तुम अधर्म से उतना नहीं हारते जितना अपने ही समझौते से हारते हो। जब तुम कहते हो बस इस बार थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, तब कौरव जीतते हैं बिना युद्ध के। कृष्ण कहते, मैं चमत्कार नहीं करता अर्जुन, मैं साहस पैदा करता हूं। अगर आज कृष्ण होते, वो तुम्हारी समस्या हल नहीं करते, वो तुम्हें मजबूत बनाते, क्योंकि मजबूत अर्जुन खुद रास्ता बना लेता है। कृष्ण धीरे से कहते, जब भी उलझन हो, रुकना, सांस लेना और पूछना, मैं डर से चल रहा हूं या धर्म से। अगर उत्तर मिल जाए तो समझ लेना, कृष्ण आज भी हैं, यहीं, अभी, तुम्हारे साथ। अब हम बात करेंगे कलयुग में धर्म से कैसे जिया जाए। आज युद्ध बाहर नहीं, रोजमर्रा के फैसलों में होता है। अर्जुन ने आखिर में पूछा, हे कृष्ण, युद्ध तो हो गया, पर अब जीवन कैसे जिया जाए? कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि युद्ध जीतना आसान है, धर्म के साथ जीना कठिन। कृष्ण कहते हैं, धर्म वो नहीं जो तुम बोलते हो, धर्म वो है जो तुम तब करते हो जब कोई देख नहीं रहा होता। कलयुग का धर्म मंदिर में नहीं, मंच पर नहीं, पोस्ट और स्टेटस में नहीं, कलयुग का धर्म छिपा होता है छोटे निर्णयों में, रोज की ईमानदारी में, अकेले लिए गए फैसलों में। आज सबसे बड़ा संघर्ष है धर्म और सुविधा के बीच। सुविधा कहती है, झगड़ा मत लो, सब ऐसा ही करते हैं, अपना काम निकालो। धर्म कहता है, सही चुनो, भले अकेले रहो। कृष्ण कहते हैं, धर्म की राह आसान नहीं होता, पर वह आत्मा को हल्का कर देता है। प्रतिदिन आपको कोई महायुद्ध नहीं लड़ना, कभी कभी बस इतना करना होता है, सच बोल देना गलत, पर सहमति न देना, किसी कमजोर के साथ खड़ा हो जाना। यही रोज का अर्जुन बनना है और यही कलयुग का गांडीव है। कर्म साफ रखो, गलती हो जाए तो स्वीकार करो, नियत स्पष्ट रखो, ये सबसे जरूरी है। परिणाम ईश्वर पर छोड़ो, चिंता नहीं, विश्वास रखो। जो तुम्हारे वश में है वही करो, बस यही गीता है। धर्म के रास्ते पर थकान भी आती है। कृष्ण कहते हैं, रुक जाओ, पर रास्ता मत छोड़ो। हर सही इंसान कभी न कभी थकता जरूर है, पर वही असली अर्जुन होता है जो दोबारा उठता है। कलयुग में धर्म का इनाम तालियां नहीं होती, इनाम होती है रात की शांति, आत्मसम्मान, खुद से नजर मिलाने की हिम्मत। कृष्ण कहते हैं, अगर सोते समय तुम्हारा मन शांत है तो समझ लो तुमने धर्म जिया है। महाभारत कोई ग्रंथ नहीं, वो जीवन है, और अर्जुन को पात्र नहीं, वो आप हैं। अगर इस श्रृंखला ने आपको एक भी सही निर्णय लेने में मदद की तो समझिए कृष्ण की बात पहुंच गई। अगर ये कहानी आपके जीवन से जुड़ी लगी तो शायद अर्जुन जाग रहा है। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें विविध संसार चैनल को, क्योंकि युद्ध अभी बाकी है। धन्यवाद।